क्लास 9 में मैथ था ये बहुपद चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बहुपद क्या होता है कि जैसे आपने संख्या पढ़ी है, चलो एक बार बता देते हैं कि संख्या कैसी होती है। प्राकृत संख्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। यस सर। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 इनफिनिटी तक, ठीक है ना। वही पूर्ण संख्या 0 से, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, और ये आपको 10 में मिलेंगी, इसलिए ध्यान रखना 0 1 2 3 ऐसे करके अंत तक। तीसरी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q की फॉर्म है, मतलब Q बराबर क्या होती है? 0 नहीं होना चाहिए। वहीं अपरिमेय में अभी में P/Q की फॉर्म में नहीं होती है, यानी Q बराबर 0 होना चाहिए, होता है, ठीक है। तो इसलिए 0 परिमेय संख्या है, चलिए 0 टेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे फर्स्ट में अब आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है कि एक होती है अंकगणितीय संख्या, अंकगणितीय संख्या। अंकगणितीय संख्या में क्या होता है 1 2 3 ऐसे करके अंत तक संख्या ही संख्या होगी, बात उसे कहते हैं अंकगणितीय। वही बीजगणित की बात करें तो बीजगणित की संख्या तभी होगी जब A से Z तक कोई भी नंबर आ जाएगा, मतलब अल्फाबेट आना जरूरी है। इसे कहते हैं हम बीजगणित चर पद, और इन्हें कहते हैं अचर पद। चलिए ये समझो, यानी चर पद क्या होता है जो ABCD हो, अचर पद क्या होता है जो गिनती हो। अब जो बहुपद बनता है, क्यों लाए हम लोग कि बहुपद बनने के लिए यानी पॉलिनोमियल तभी होगा, बहुपद तभी होगा जब चर पद हो एक। चर पद का होना जरूरी है। अगर अचर पद को ये 7 ये बहुपद है नहीं है, कब तक? जब तक इसमें चर पद नहीं आएगा, यानी a या 7 a क्यूब या कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है 5 a पे पावर हो, ये कुछ भी हो, लेकिन यहाँ a से z तक कोई भी संख्या को अक्षर आना जरूरी है, यानी चर पद आना जरूरी है, तभी उसे बहुपद बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुपद तब है। ऐसे ही 5a² + 7b, तो ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि हमें इसमें a और b आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये बहुपद होती है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद चर और अचर का मिश्रण होता है एक तरह से, बट इसमें भले ही अचर ना हो, जैसे ए लिख रहा है अचर नहीं है इसमें, तब भी एक मान लेंगे चर का होना जरूरी है, तभी ये बहुपद बनता है, ठीक है ना। ये तीन चीजें काम है। तो देखो बेटा, यहाँ जो नंबर आता है किसी भी चर पर उसकी घात होती है, तो इसकी घात हो गई 2। आधार क्या होता है? आधार ये वाला होता है, जैसे कोई लिख रहा है 7/3, तो यहाँ भी आधार और घात तो हो सकती है कि ये आधार हो गया, सॉरी घात हो गई, और ये आधार हो गया। तो यहाँ आधार की बात करेंगे तो यहाँ आधार पूरा है 5a, ठीक है ना। वैसे तो a पर लग रहा है, तो इसलिए हम इसे a ही आधार बोलेंगे, क्योंकि दोनों वर्ग नहीं है। और ये क्या है? ये गुणांक। गुणांक क्या होता है कि किसी भी चर में किसी भी अचर का गुणांक होता है, तो वो अचर उसका गुणांक होता है। जैसे मैंने कहा 8x, तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक किस में हो रहा है? 8 में। तो ये इसका गुणांक हो गया। क्या हो गया? गुणांक हो गया, ठीक है। तो गुणांक मतलब जिस अचर पद में, वो चर पद में किसी अचर पद से गुणा होता है, उसका गुणांक कहलाता है। अब आता है पॉलिनोमियल के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार क्या होता है? एक पदी है। एक पदी क्या होता है? इसमें केवल एक ही पद होता है। एक पद होना 7a³, तो ये एक पूरा माना जाएगा। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक वो एक ही माना जाता है। दूसरा आएगा द्विपदीय। द्विपद में क्या होगा? दो पद होते हैं, जैसे 7a प्लस 6a² प्लस 4 लिख दो या कुछ भी लिख दो, मतलब दो संख्या होंगी, द्विपद हो गया। घात से मतलब नहीं है, अभी हम यहाँ पद की बात कर रहे हैं। तीसरा है त्रिपद। त्रिपद क्या होगा? इसमें तीन संख्या हो जाए, यानी
4a² प्लस 2a प्लस 5। तो 1 2 3, ये क्या हो गए ट्रिपल हो गया। अब बहुपद क्या होता है 3 से अधिक पद हो जाए, बहुपद तो ये नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये पदों में अब आता है, ये तो था संख्या के आधार पर, अब घात के आधार पर। घात के आधार पर क्या होता है, पहला रेखीय। रेखीय होता है जिसकी घात 1 हो, क्या हो 1, जिसकी घात 1 हो। जैसे 4x प्लस 2, तो ये क्या है इसकी घात चरपद की 1 है, तो ये रेखीय हो गया। नंबर 2 द्विघात। द्विघात क्या होती है जिसकी घात 2 हो। जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या है इसकी घात कितनी है 2, 2, तो ये हो गया द्विपद द्विघात। और तीसरा आता है त्रिघात। त्रिघात का मतलब है जिसमें 3 घात हो, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। तो इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है त्रिघात। 3, ऐसे ही चतुर्घात कितनी होगी जिसकी घात 4 हो, ये नंबर है, ठीक है ना। इस तरह आपके बहुपद होते हैं। कितने प्रकार हो गए, ठीक है। अब आता है बहुपदों का, यानी बहुपद में एक चर पद होना जरूरी है। अब रूढ़ में आ जाए तो क्या कहेंगे, अब ये कहते हैं क्या ये बहुपद है या नहीं है। देखिए यदि कोई रूढ़ में चरपद आ जाए, रूढ़ में चरपद आया तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पे रूट लग गया है। हाँ और इसकी घात आधी मारी आएगी रूट हटाएंगे। हाँ, यानी क्या होता है कभी भी रूट क्या, जैसे अगर कोई ये दे रहा है 3x, तो इसका मतलब क्या होता है x, ये पावर 1/3। अगर √2 है, रूट है केवल, तो x की पावर 1/2। यहाँ यदि ये करनी लग रही है, इसे करनी बोलते हैं, करनी लगी तो पावर वही बन जाती है भट्टे में, और नहीं लग रही तो उसकी 1/2 होती है। जैसे हमने कहा 4 लग रहा है यहाँ, तो इसकी क्या लगेगी x की पावर 1/4। अगर 5 लग रही है तो x/1/2 नहीं, x की पावर 1/5, यानी करनी को घात में बदल देते हैं। अभी ये हो रूट xy, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, रूट x इंटू रूट y, ठीक है ना, तो ये होता है। अब वही आपसे पूछा, आपका पहला प्रश्न है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है, कारण बताइए। दूसरा y प्लस 2/y, क्या ये बहुपद है। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वो करेंगे तो इसकी घात आधी यानी क्या होगा, इसको जब एलसीएम लेंगे एक तरह से, तो ये 1 हो जाएगा, y बराबर, तो y इंटू वाई करेंगे तो y² प्लस 2, तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे करेगा, ठीक है, y प्लस 2, इसमें हम गुणा करते हैं y। अब ये जब ऊपर जाता है तो माइनस की घात, तो माइनस की जब घात होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही 3√t प्लस t√2, क्या ये बहुपद है, नहीं, क्योंकि t की घात t यानी t स्क्वायर में आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये रूट में दिया है, मैंने बताया था रूट जो, देखो ये तो है बहुपद, लेकिन यहाँ जो चरपद है वो रूट में, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि t की पावर क्या देगी 1/2, और 1/2 जिसकी होती है वो बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है ना। अगला सवाल, गुणांक लिखना है। मैंने बताया था गुणांक क्या होता है कि किसी भी चर के सामने जो भी अंक होगा, यानी किसी भी चर का जिस अंक में गुणा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। तो ये प्रश्न है दूसरा, x² का गुणांक बताइए। x वो होगा 1, पहला 1 2 प्लस x² प्लस x, तो यहाँ पहले पता लगाओ x² है कहाँ, ये ना। अब x² लिख रहा है, क्या इसके सामने कोई अंक है, हाँ। नहीं है,
नहीं होता है वहां पर उसका एक मान एक दो। तो मान। इसका गुणांक कितना आ गया? एक। एक आ गया। वही दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमें इसका नहीं देखना है, हमें तो इसका देखना है। तो ये क्या है? ये इस प्रश्न में माइनस एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं है, तो एक आता है, लेकिन यहाँ चिन्ह तो आ रहा है तो माइनस, तो माइनस एक आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पाई अपन 2 आएगा। हमें एक्स स्क्वायर के सामने क्या मिल रहा है? पाई 2। पाई बाई 2, ये इसका गुणांक गुणांक है। है। ठीक है ना। अब तीसरा सवाल है 35 घात के द्विपद का तथा 100 घात के एक पदीय का उदाहरण दो। द्विपद का पूछा है, यानी वो कह रहा है एक द्विपद बनाइए जिसकी घात 35 हो। तो द्विपद का बनेगा x प्लस कोई दूसरा नंबर आए, x प्लस वाई आ जाए, x प्लस या यहाँ y प्लस 4 मान लें। लेकिन शर्त ये है y प्लस 1 कि इसकी घात 35 होनी चाहिए। द्विपद बोल रहा है, द्विघात नहीं बोल रहा है। तो 35 क्या करना है? हम इस पर 35 लगा देंगे। हो गया। यानी जो चर पद है उसकी घात 35 होनी चाहिए, लेकिन नियम क्या कह रहा है? द्विपद होना चाहिए। द्विपद कब होगा? जब दो संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और एक पद का एक पदीय उदाहरण देना है जिसकी पावर 100 हो। तो एक पदीय क्या हो सकता है? y x बटे 100। x बटे 100 क्या? x की पावर 100 x बटे 100। पदीय बनेगा ना 100। अरे सर वही कहना चाह रहा था। आप कहना चाहते हो, गलत क्यों कह रहा है? अब चौथा क्या है? प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात बतानी है बेटा। तो देखो सवाल क्या है? 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। सबसे ज्यादा घात 3। तो सबसे बड़ी घात ही है। उस बहुपद की घात होती है। 3 है, तो देखिए बेटा, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो हमारी सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। जोड़ते नहीं घातों को, मैं ऐसा ना हो कि इन सबको जोड़ दें 3 और 2 5 और 1 है, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी घात जो होगी वही आपका बहुपद की घात हो जाएगी। दूसरा सवाल है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो बताओ इसकी क्या होगी? 2, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात। ठीक है, बची हुई तो आप कर ही सकते हो। अब बताना कौन सा बहुपद रेखीय है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। यानी क्या बताना है? कौन सा रेखीय है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघातीय है। तो रेखीय या रैखिक बोल देते हैं, द्विघात और त्रिघात, ये बताना है कौन सा है। पहला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक तो ये सवाल है, मैं पहले सवाल लिख रहा हूं। दूसरा एक्स माइनस एक्स की पावर 3। तीसरा सवाल है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास सवाल है। और एक लिख देता हूं मैं 3t। इसमें क्या पूछा है? रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो देखिए पहले यहाँ देखिए इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात 2 है सबसे बड़ी, तो ये हो गया द्विघात। द्विघात ये त्रिघात। यहाँ कितना है? x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। त्रिघात। यहाँ कितना है? 2। सबसे बड़ी घात द्विघात। और यहाँ कितना है? रेखीय। ठीक है। तो 3, तो इस पर कोई घात नहीं है, तो एक द्विघात। ये रैखिक बोलते हैं, समीकरण होता है ना, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है ना? इस तरह आपके इसमें पूछा गया। अब बहुपद के शून्यांक याद करने हैं। एक्स आई कौन सी है? 2.2। इसमें बताना है बहुपद के मान बताइए। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान बताइए। मान बट दिया क्या है? नीचे दिया है कि यदि हम फर्स्ट कंडीशन x बराबर 0 रखें, फिर x बराबर -1 रखें, फिर x बराबर -2,
2 रखेंगे। इन 3 कंडीशन पर हमें मान बता दें। इसका मतलब क्या है, ये तो वैल्यू है, प्रश्न ही है। उसका कहना है कि पहले x बराबर 0 रखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं, x बराबर क्या रखना, 0। X जहां की जहां वैल्यू आपकी पुट सवाल करनी में है। 0 दिख रही हो वो x दिख रहा है 1 0 रखना। तो जैसे 5x लिखा है तो इसका मतलब पता है क्या होता है, 5 into x चाहिए 5 into x। तो 5 into x ये पे 0 माइनस 4 into x ये पे 0 का वर्ग प्लस 3। जब 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 का वर्ग करते हैं 0 ही आता है, फिर 4 में गुणा करेंगे तब भी 0 प्लस 3। तो इसका मान आ गया प्लस का 3, प्लस को लिखते नहीं है। कब, जब x बराबर 0 रखेंगे तब। अब सेकंड है आपका x बराबर कितना रखना है, -1। सवाल यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इसमें रखना है। कहां पर जहां x है तो 5 into x ये -1 माइनस 4 into -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो देखो बेटा कभी भी माइनस इंटू माइनस कर रहे हैं दो बार तो प्लस हो जाएगा। तो एक -1 इंटू -1 बराबर 2 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब ये माइनस के 4 ये 4 इंटू 1 तो ये 4 आएगा, लेकिन ये माइनस का प्लस 3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -9 प्लस का 3 बराबर है माइनस का 6। है इसमें में अब क्या करना है, थर्ड कंडीशन में रखना है x बराबर 2। क्या रखना है, x बराबर 2। x बराबर 2। सवाल ये रहेगा यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में क्या रखना है, x बराबर 2। तो 5 अब x बराबर क्या करेंगे हम इनटू 2 माइनस 4 इनटू x बराबर वही 2 पावर प्लस 3। तो ये हो गया 10 माइनस ये 2 पावर 4 होता है तो 16 प्लस 3। इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये प्लस का 13 माइनस 16 घटा कितना है माइनस का 3, ये माइनस किया। ठीक है ना, इस तरह मान निकाले जाते हैं जब आपको x की वैल्यू दी हो तो। अगला भी ऐसे ही है, वो कह रहा है, ठीक है क्लियर। दूसरा प्रश्न है, उसने बट कंडीशन दे दी है इस तरह ये 1। तो मान के अंतिम क्या करना है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 ये सवाल। तो देखिए इसका कहना ये है P0 P1 P2 ये क्या है। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि हमारे पास जो वैल्यू थी P0 है, किसकी दे रहा है ये P y की। तो यहाँ P से P कैंसिल होगा तो y बराबर है ना, ये y बराबर 0 फिर y बराबर 1 और y बराबर 2। कहाँ से आया, जब इसका P y का कंपेरिजन है तो y की वैल्यू आ गई। अब जहाँ जहाँ y दिख रहा हो वहाँ वहाँ ये वैल्यू रखो। पहले y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, तो इसकी अब रहेगा 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस का 1 तो बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब y बराबर कितना रखें हम 1, तो रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 तो कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 ये दोनों कट गए प्लस का हो गया 1 तभी 1 आ रहा है। अब y बराबर कितना रखना 2, तो रखिए y बराबर 2 रखिए 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस का 1 4 माइनस 2 प्लस 1 प्लस प्लस जुड़ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। इस तरह ये इसका मान निकला है। आया ना समझ, यानी जहाँ y था उस जगह पर ये y रखनी थी। अगले भी ऐसे ही आपको मान दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैं एक ही करा रहा हूँ समझ में आ गया नहीं यार, वैल्यू रखनी है। 3 क्या है, px बराबर 3x प्लस 1 बट x बराबर को दे रहा है -1/3। तो जहाँ आपको x दिख रहा है उस जगह पे क्या रखना है आपको -1/3। तो p x बराबर या 3 x ये पे क्या रखना है बेटा माइनस का 1/3। तो यहाँ -1/3 प्लस 1। अब देखिए ये गुणा में तो ये नीचे से कट जाएगा तो रह गया माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट के 0 आ जाएगा। है एक और बात, जैसे p x बराबर दिया 3x प्लस 1 तो x बराबर 1 1 -3 लगाना है।
तो हम क्या करेंगे पी एक्स बराबर 3, यहाँ एक्स है ना, एक्स की जगह हमें क्या रखना है -1/3, तो -1/3 रखा और प्लस का 1 लीजिए। अब ये क्या था, ये इसका गुणा ही तो है, तो गुणा में अगर कोई बीच में संख्या कट गई तो हमारे पास क्या रहेगा माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो इस तरह ये आ जाता है 0। अब है दूसरा सवाल है, अब मैं बता रहा हूँ 7वां इसका, तो बाकी सभी लॉग है। पी एक्स बराबर 3x² - 1। अब आपको x बराबर 1 तो -1/√3 रखनी है और एक रखनी है 2/√3, ये दो मान रखने हैं। तो पहले हम मान निकालते हैं x बराबर क्या रहेगा -1/√3, सवाल तो यही है। तो px बराबर आ जाएगा 3 इंटू इस x की जगह रखेंगे -1/√3, -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो बेटा 3 जब -1/√3 इंटू -1/√3 करते हैं, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, एक का गुणा एक में करेंगे 1। अब कोई भी संख्या जैसे √3 इंटू √3, अगर दोनों समान संख्या और रूट आ रहा है तो उसका केवल 3 लिखते हैं। ऐसे ही √2 इंटू √2 कितना हो जाता, 2 हो जाता। √5 इंटू √5 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो वही क्या आ गया यहाँ पर 3 इंटू 1/3 माइनस का 1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है तो ये क्या होता है, ये इस तरह के सवाल एसएससी और पुलिस और रेलवे में भी दे देता है कभी कभी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है x की वैल्यू देगी, दिया होगा तो क्या करना है। तो ये नहीं है, 9th को भी ढंग से पढ़ना चाहिए, 9th 10th को मैथ को, वैसे मैथ तो सभी क्लियर करने हैं अच्छी तरह से। जैसे बहुपद के का शून्यांक याद कीजिए, 10th में भी सवाल है बट जो थोड़े अलग है, वो फैक्टर विधि पर है, गुणनखंड करके तब आता है, यहाँ सीधा पूछा है, बट ये समझ जाओगे तभी तो निकाल पाओगे वहां पर। ये कह रहा है, एक सवाल दे दिया px बराबर x + 5, वो कह रहा है इसका शून्यांक याद कीजिए, तो इस समीकरण की तुलना 0 से कर दो, x + 5 बराबर 0, क्योंकि शून्यांक क्या है, तो हमें इधर ये x बराबर निकालना, x बराबर ये प्लस का 5 है, इधर जाए तो माइनस का 5, हो गया आंसर, ठीक है ना। यानी हमें क्या करना है, इसकी शून्यांक कह रहा है, शून्यांक से तुलना कर दो, शून्य से तुलना कर देंगे, तो ये इधर x का मान निकालना है, इधर चर पद रहता है, इधर अचर पद, तो ये प्लस का इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरा दिया है जैसे 2x + 5, तो इसको क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, 2x + 5 बराबर 0, प्लस की होगी इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई की होगी तो बराबर इधर साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो जब डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये चिन्ह बदलते हैं एक दूसरे के लिए। अब एक सवाल दिया आपको, ax बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, तो हम x बराबर 0/a करेंगे, जब 0 में भाग देते हो तो 0 ही आता है, तो x बराबर 0 आ गया, वो a बराबर 0, तो x बराबर 0, a बराबर निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना ना। बट यहाँ एक शर्त और रखी थी कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए या a बराबर आप 1 रखोगे तो x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, वही 0/1, तो x बराबर भी 0 है, वो तो कंडीशन में 0 ही आता चलेगा, ठीक है ना। और ये बताइए 3x, इसके शून्यांक कैसे निकलेंगे, तो मैंने क्या कहा था, इसकी तुलना किससे करनी है, बराबर 0 से, तो x बराबर ये भाग में वो गुणा में गुणा किससे करेंगे, 0/3, x बराबर 0, इस तरह आपका मान है। ये भी खत्म हो गई एक्सरसाइज। सिर्फ वो वाला बता दो, सातवां क्या कह रहा है, px बराबर आपका लास्ट सवाल है px बराबर cx + d।
बट यहाँ सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सी और डी वास्तविक संख्या है, तो हम क्या करें, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, यानी मैंने बताया था सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये डी इधर चला जाएगा तो माइनस डी अपॉन सी हो जाएगा। यही आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये आपका लास्ट प्रश्न रह गया था, उसमें से ध्यान नहीं दे पाए हम लोग, ये यहाँ कर दिया है। 2.3 ये क्या है, यहाँ गुणनखंड याद करने आपको, बड़ी ये पूछा है इसमें, पहला क्या है, किस बहुपद का एक गुणनखंड, किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, ये बताना है। और आपको सवाल दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा देना है एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। तीसरा देना है एक्स पर पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये कहा है कि ये आपके सवाल है, ये बताना है कि ये किसका गुणनखंड है। तो ये हमें पहले यहाँ समझना है कि x प्लस 1 बराबर 0 रख के चलेंगे, तो x बराबर क्या हो गया -1। तो जहां पर -1 रख के x बराबर टोटल मान 0 आया तो कहेंगे हाँ ये इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो मैं पहले यहाँ चलूँ, x बराबर -1 रखूंगा, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस x होगा -1 प्लस 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब निकालेंगे तो माइनस आता है, और स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस आता है, फिर ये माइनस और फिर प्लस। तो देखो ना, 2 प्लस के 2 माइनस के, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये इसका गुणनखंड है, यानी x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो लिख देंगे x प्लस 1 गुणनखंड है, ठीक है ना इसका। अब ऐसे इसको चेक करें, ये क्या है, ऐसे -1 रखेंगे x का पावर 4, तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का पावर बोल रहे हैं तो 4 बार बोला, -1 इंटू -1 फिर -1 इंटू -1। तो देखो -1 प्लस का 1, -1 प्लस का 1 गुणा करें तो प्लस का 1, तो यहाँ आएगा 1। अब ये क्या होगा, 3 बार है तो -1, फिर 2 बार है तो 1, फिर -1 फिर प्लस 1। तो बेटा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 रह गया, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ ये ऐसे ही रख दो, -1 का क्यूब वो 4 है पावर, प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस पावर, ये हो गया 1। और इसमें बड़ा करेंगे तो ये -1 हो गया, इसमें बड़ा करेंगे माइनस का 3 प्लस ये प्लस का हो जाएगा 3 -1 प्लस का 1। अब देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, 3 और 1 4 है 5, ये ऐसे काट दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फिर भी प्लस 1 रह गया, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक।